अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम देख रहे हैं सूरह नबा और उसमें फर्दर हमने डिटेल देखी जहन्नम की। आज की आयत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जो जहन्नमियों का हिसाब लेंगे, आखिर वो हिसाब किस तरह से लेंगे, उनके पास किस किस्म का रिकॉर्ड होगा। सूरह नबा की आयत नंबर 29 में हमें इसका जवाब मिलता है। वाओ और कुल्ला हर शय चीज अहसैनाहु अहसैनाहु में नून खड़ी ज़बर ना का मतलब होता है हमने, और हापेश हु का मतलब है उसे। अहसैना मतलब हिसार, जैसे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम घेरना, हिसार कर लेना। तो अहसैनाहु हमने घेर रखा है, किताबन लिख कर, और हर चीज को हमने लिख कर घेर रखा है। अल्लाह ताला जब किसी को अजाब देंगे, जहन्नम में डालने लगेंगे, फरिश्ते जब उसे घसीट कर लेकर जा रहे होंगे तो वो बिला जवाज लेकर नहीं जा रहे होंगे। अल्लाह ताला के पास हर चीज लिखी हुई मौजूद होगी, रिकॉर्ड मौजूद होगा, जहां से किसी भी किस्म की कोई ज्यादती की उम्मीद नहीं होगी। जिसने जैसा जैसा अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया हुआ होगा, जो जो अमाल जिसके होंगे उसके मुताबिक ही सारे फैसले किए जाएंगे। आजकल गूगल का ज़माना है। जब हमारे पास एंड्रॉयड सेल फोन होता है, हम कहीं भी जाते हैं, उसके बाद हम गूगल मैप से सर्च करें कि हमने पिछले महीने में कहाँ किस किस इलाके में हम गए, तो वहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ जाता है। इवन ये तक आ जाता है कि हमने किस होटल में कितना स्टे किया, किस रेस्टोरेंट पे खाना खाया, कौन से स्पॉट पे हम कितनी देर रहे। तो अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना कुछ कर सकती है, तो अल्लाह ताला जिसने हमारी तख्लीक की है, जिसने हमें बनाया है, वो क्यों नहीं हमारा रिकॉर्ड कर सकता। उसका दर्ज किया रिकॉर्ड तो इससे भी ज़्यादा परफेक्ट होगा। हमने कब किसकी तरफ कैसे देखा, किसका मजाक उड़ाया, किसी ने हमें हिदायत देने की कोशिश की तो हमने उसको किस तरह की तंजिया लुक्स दी, हमारी टफ लुक्स, उन सब का हिसाब भी अल्लाह ताला के पास दर्ज होगा, और वो हमारा नामे आमाल बहुत लंबा होगा। उसमें हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा दर्ज होगा। आज आयत नंबर 30 देखते हैं। फजूकू फा बस, जूकू चखो, वाव और अलिफ जमा करने के लिए है। फजूकू बस तुम सब चखो, फ बस लं हरगिज नहीं, फलन बस हरगिज नहीं, नजीदकुम नून ज़बर ना हम के लिए है, काफ पेश मीम कुम का मतलब होता है तुम्हें, और जीद का मतलब यहाँ पर ज्यादा करना हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। नजीदकुम हम ज्यादा करेंगे तुम्हें, इल्ला मगर अजाबन अजाब में। मुकज़्ज़बीन को, काफिरों को, मुश्रिकों को, जहन्नमियों को इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि उनकी सजा कितनी सख्त है, तब वो अल्लाह ताला से फरियाद करेंगे, मौत मांगेंगे। लेकिन तब तो मौत को भी मौत आ चुकी होगी। तब अल्लाह ताला से जब रहमत मांगी जाएगी तो तब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि अब रहमत नहीं, अब तुम्हें और कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा, और किसी चीज में इजाफा नहीं होगा मगर सिर्फ अजाब में। उस आग के अजाब में जो उनकी चमड़ी को पिघला देगा, और वो चमड़ी दोबारा से नहीं बन जाएगी, फौरन रिपेयर हो जाएगी, फौरन हील हो जाएगी, दोबारा से वो जलेगी। और जब प्यास की शिद्दत होगी तो जख्मों की पीप और खोलता हुआ पानी मिलेगा। उस अजाब से कोई बचने की उम्मीद तब नहीं होगी। तब अल्लाह ताला की रहमत नहीं, सिर्फ अजाब में इजाफा होगा। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाएं। अल्लाह ताला हमें आखिरत की सख्तियों से महफूज रखें। अल्लाह ताला हमें अपने फजल से जहन्नम से बचा लें। आमीन। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।